आइए आज हम लोग शुरू करते हैं पुनः एक बार फिर। आप लोगों का स्वागत है गणित विषय में। तो एक्सरसाइज हम लोग कितना में है, यानी प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली है 13.4 यानी 13.4 है। सवाल नंबर 1, 2 हम लोग बना चुके हैं। सवाल नंबर हम लोग तीसरा शुरू करेंगे। सवाल पढ़ते हैं। 5 सेमी किनारे वाले एक घन से 1 सेमी किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? देखिए 5 सेमी किनारा वाला घन है। अब कह रहा 1 सेमी किनारा वाला घन बनाना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इधर बात नहीं करेंगे कोई आपस में। 5 सेमी किनारा वाला घन है। ये घन की लंबाई यानी कि घन का किनारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ कहिए या यहाँ सब किनारा बराबर होता है घन का। तो ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इसका है 1 सेंटीमीटर। कह रहा इसी घन से 1 सेंटीमीटर का, इस बड़ा वाला घन का 1 सेंटीमीटर का हमको काट करके निकालना है। क्या निकालना है? छोटा वाला घन निकालना है, 1 सेंटीमीटर वाला। 5 सेंटीमीटर वाले से 1 सेंटीमीटर वाला घन हमको निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले इसका क्या करेंगे, हम घन का आयतन निकाल लेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर वाले घन की संख्या बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं 1 सेंटीमीटर वाले घन की संख्या बराबर ये इसका आयतन, यानी 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बटा 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। इसका घन का किनारा कितना है? 5 है। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों होता है। तो 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर है, यहां देख लीजिए, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर वाले घन का भुजा कितना है? सॉरी, ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर घन का किनारा कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो यहां हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1। जब किसी भी संख्या में हम 1 से भागा देते हैं तो उसका परिणाम भागफल कितना आता है? वही संख्या आता है जिसमें हम भागा देते हैं। तो यहां गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5, 5 × 25, 25 × 5 125, यानी 125। 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1, 3 होगा। 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो 125 में हम 1 से भागा करेंगे। 125 रुपया है, एक आदमी लेने वाला है, तो कितना पड़ेगा उसको? कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। तो 125 हो गया। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 125 घन। 125 घन। 1 सेंटीमीटर वाला घन कितना निकल जाएगा? 125 निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ गए आप लोग? चलिए आगे नेक्स्ट हिसाब। अब हम लोग बनाएंगे चौथा नंबर, इसको नोट। चौथा नंबर सवाल देखिए, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है। उस घनाभ का जो आधार है वर्गाकार है, जिसकी भुजा 6 मीटर है। वर्गाकार जो है, आधार जो वर्गाकार है उसका भुजा क्या है? 6 मीटर का। अभी चित्र में स्पष्ट हो जाएगा, चित्र देखेंगे हम लोग। तो घनाभ की ऊंचाई कह रहा निकालने के लिए। क्या कह रहा है? घनाभ की ऊंचाई। देखिए घनाभ बनाते हैं पहले। यह देखिए, यह है आधार, ठीक है। यह आधार जो है 6 मीटर का है। घनाभ का आधार कितने मीटर का है? 6 मीटर का है। ओह सॉरी,
1 मिनट। यह हो गया घनाभ। 6 मीटर है आधार का, यह आधार नीचे रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी क्या करना है, आयतन दिया गया है इसका, तो आयतन लिख लेते हैं पहले। घनाभ का आयतन बोलिएगा तो कितना दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है, 576 घन मीटर दिया हुआ है। घनाभ का आधार का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि क्षेत्रफल वर्गाकार कह दिया है तो भुजा 6 मीटर है तो क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा हो जाएगा। तो भुजा गुना भुजा यानी 6 गुना 6 हो जाएगा। यही छोड़ देते हैं, अभी 6 के 36 होगा, निकालेंगे नहीं, काटेंगे अभी ऊपर में, ठीक है। घनाभ की ऊंचाई बराबर, घनाभ की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा ये आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। आइए इधर देखते हैं, घनाभ का आयतन दिया गया है कितना, 576 बटा घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। देखिए यहां पर घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा होता है, 6 गुना 6 है, तो ये यहां लिख देंगे 6 गुना 6, 6 गुना 6। अभी हम यहां गुना क्यों नहीं किए थे, देखिएगा अभी क्यों नहीं गुना किए थे, ठीक है। आप लोगों को भी इसी प्रकार करना है, यहां गुना कर दीजिएगा, फिर वहां आपको काटने में थोड़ा सा दिक्कत होता। आइए देखते हैं, काटते हैं इसको, 6 से काटते हैं। ये 6 का पहाड़ा पड़ के 6 कै बार में कर जाएगा, पहले 6 7 42 6 8 48, 6 9 54, 55 56 57, 3 बच गया, इधर 6 36 हो गया, 6 6 के 36, इधर 6 कट जाएगा, 6 एकम 6 बच गया, कितना 3 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 6 36 हो गया, 6 6 36 यानी 16 6 96, यानी कि 16 निकल गया इसका क्या चीज, ऊंचाई निकल गया। अतः यहां हम लिख सकते हैं, अतः घनाभ की ऊंचाई बराबर 16, क्या चीज में दिया गया, मीटर में दिया गया है तो मीटर में है, 16 मीटर। यही हो गया उत्तर। सवाल नंबर है 5। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं, किताब मेरे हाथ में है और आपके भी पास में है किताब, सवाल पहले पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाए तो नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं, 2 घन। सवाल नंबर 5, एक घन देख लीजिए यहां पर है, एक घन देख लीजिए यहां पर है, ये घन का भुजा कितना है, इस घन का कितना है। अब क्या कह रहा है कि दोनों घन को आपस में जोड़ दिया गया है, सटा दिया गया है। जब घटा दिया गया तो घनाभ मेरा बन गया, क्या बन गया, घनाभ बन गया। कैसा घनाभ बन गया, ऐसा घनाभ बन गया, देख लीजिए। तो अब देखिए 12 + 12 बराबर कितना हो गया, 24। क्या हो गया, 24 बराबर लंबाई, किसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई।
ठीक है। और ये देख लीजिए, इस लंबाई को हम L कहते हैं। यह ऊंचाई, ऊंचाई वही रहेगा, ऊंचाई नहीं बदलेगा, 12 रहेगा, 12 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, ऊंचाई हुआ, यानी h, ये हुआ L। और यहां से यहां देख लीजिए, या यहां देखिए चौड़ाई है ये, यानी यह भी बदलेगा नहीं, चौड़ाई बराबर कितना, यानी 12 बराबर क्या, चौड़ाई यानी b। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है पहले आइए यहां देख लेते हैं। बने हुए घनाभ की लंबाई मतलब L बराबर 12 + 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई मतलब b बराबर कितना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर घन का था तो 12 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद घनाभ की ऊंचाई मतलब h बराबर 12 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है बराबर, आप लोगों को याद है फॉर्मूला, 2 × LB + LH + BH। याद कर लीजिएगा इसको, याद नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट रोज हम इसको बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है। दो लंबाई देख लीजिए कितना है, 24 है, चौड़ाई कितना है 12, जोड़ लंबाई कितना है 24 है, जोड़ गुना 12, जोड़ चौड़ाई कितना है 12 गुना ऊंचाई कितना है 12। 24 गुना 12 करेंगे, फिर 24 गुना 12 करेंगे, 12 गुना 12 करेंगे, कर लेते हैं। वीडियो पॉज कर दो तो चलो ठीक है। 24 गुना 12 करते हैं, यहां पर देखिए 24 गुना 12, 12 चौका 48, अब 12 या दूनी 24, यानी कि 2 8 8, 200 कितना हो गया 288, और जोड़ 24 गुना 12 वही 288, यहां भी होगा 288, और जोड़ ये 12 या 12 कितना हो जाएगा, गुना 12 को 12 से गुना करेंगे तो 112 12 44 से 144। अब हमको क्या करना है, ये 2 लिखेंगे, गुना लिखेंगे इसके बदले में, और ये सब को अंदर वाला जो जोड़ है वो सबको जोड़ देंगे। देखिए 4 8 12, 12 8 20, 20 के 0 हासिल 2, 4 और 2 6, 8 6 14, 14 20, 2 22, 22 का 2 हासिल, फिर 2 हो गया, वो हासिल 2 और 1 3, 2 5 2 7, 700 कितना हो गया 720 हो गया, 720 और 720 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये मेरा निकल गया क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले 2 ठो घन था, दोनों को सटा दिए तभी बन गया मेरा ऐसा घन। इसका रिजल्ट यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया, इतना निकल गया। चलिए नोट कीजिए और अगला हिसाब समझते। देखो अगला नंबर यानी छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है, सवाल नंबर 6 है। सवाल कह रहा है एक लड़का दूध खरीदने जाता है, दूध खरीदना है उसको कितना 2 लीटर दूध खरीदना है, कितना खरीदना है 2 लीटर दूध खरीदना है। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन का नाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा यानी ऊंचा। नाप करके उसको एक बार माप करके उसको दे दिया, एक बार उसको दूध में डुबा करके दे दिया। बताइए लड़का को दूध अधिक मिला या कम।
फिर आगे क्या कर दिया है कि यदि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो आइए देखते हैं, बर्तन पहले बनाते हैं। बर्तन देखिए कैसा है, ऐसा है बर्तन। ऐसा है बर्तन, ऐसा बर्तन है नहीं, घनाभ क्या करके बर्तन है। कितना है घनाभाकार बर्तन की लंबाई कितना है? बोलिए 20 सेंटीमीटर। घनाभाकार बर्तन की चौड़ाई बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। इस बर्तन का हम आयतन निकाल लेते हैं। घनाभाकार बर्तन का आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L गुना B गुना H बराबर लंबाई कितना? 20, चौड़ाई कितना? गुना 15, ऊंचाई कितना? 5। इस सब को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 15 5 75, 75 दूना 150, 150 पर 1 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्या निकल गया? क्यूब निकल गया। अब कह रहा है 2 लीटर दूध खरीदना था इसको। यहां देखिए, यहां बनाते हैं, 2 लीटर दूध खरीदना था उसको। यहां पर कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो 1500 क्या है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है यहां पर इसका आयतन। इसमें भागा दे देंगे हम कितना से? 1000 से। काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए। 10 कम 10, 10 50 50, यानी 1.5 लीटर दूध इसको दिया है। ठग लिया। 2 लीटर दूध देना था, दिया कितना दूध? 1.5 लीटर देना था। कितना? 2 लीटर, दिया कितना? 1.5 लीटर। इसका मतलब है कि उसको दूध कम मिला है। कितना कम मिला है? आधा लीटर, यानी 500 मिलीलीटर उसको दूध कम मिला है। लड़के को 500 ml मतलब मिलीलीटर दूध कम मिला है। बेईमानी हो गया। चलिए आगे इसको नोट कर लीजिए और अगला 7वां नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। नंबर 7 देख लीजिए। सवाल नंबर 7 देख लीजिए। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7 में कह रहा है 2 तालाब है। तालाब ऐसा है, तालाब कैसा है? तालाब ऐसा है। तालाब कैसा है? तालाब ऐसा है। और एक तालाब और है, एक तालाब और है। दो तालाब है। एक तालाब की लंबाई, आप लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखाइएगा हमको, ठीक है? एक तालाब की लंबाई यानी पहला तालाब की लंबाई, पहला तालाब की लंबाई यानी L बराबर कितना है? 20 मीटर है।
तालाब की चौड़ाई बराबर कितना है? 12 मीटर। तालाब की ऊंचाई बराबर कितना है? ये बी है, 8 मीटर। एक तालाब और है, दूसरा तालाब। देखिए, दूसरे तालाब की लंबाई यानी एल बराबर 20 मीटर, यही कह रहा है। दूसरे तालाब की चौड़ाई यानी बी बराबर कितना है? वही 20 मीटर है। दूसरे तालाब की ऊंचाई बराबर यानी एच बराबर कितना है? पहले तालाब की ऊंचाई के बराबर है, यह कह दिया है। तो पहले तालाब की ऊंचाई कितना है? ये पहला तालाब पहले लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। पहले तालाब की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, 8 मीटर। तो इसका ऊंचाई भी कह रहा है पहले तालाब की ऊंचाई के बराबर इस तालाब की ऊंचाई है। तो पहले तालाब की ऊंचाई बराबर कितना है? तो 8, तो इसका भी हो गया 8 मीटर। अब क्या कह रहा है कि दोनों तालाब में से, इस दोनों तालाब में से किस तालाब में पानी अधिक अटेगा? तो दोनों का हम क्या करेंगे? आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन निकाल लेंगे दोनों का। और जिसका आयतन अधिक निकलेगा, अगर पहले तालाब का आयतन अधिक निकलेगा तो लिखेंगे हम पहले तालाब में अधिक पानी अटता है। अगर दूसरे तालाब में पानी अधिक अटेगा, आयतन अधिक निकलेगा, तो दूसरे तालाब में पानी अधिक अटता है। तो आइए पहले तालाब का आयतन निकालते हैं। बराबर एल बी एच होगा। एल बी एच के लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहां होगा 20 गुना 12 गुना 8 बराबर 12 8 96, 96 गुना 2, 96 गुना 2, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, एक जीरो है यहां पर तो जीरो हो जाएगा। 192 पर एक जीरो, इतना मीटर क्यूब हो गया। 192 मीटर क्यूब पानी इसमें अटता है। उसका भी निकालेंगे भी दूसरे का, और दूसरे में यदि इससे अधिक आ जाए, देखते हैं पहले निकल कितना आता है। दूसरे तालाब का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई देख लीजिए 20, चौड़ाई भी 20, ऊंचाई 8, यानी 20 गुना 8 बराबर 20 बिसैया 400, यानी 2 दूनी 4, 8 चौका 32 पर डबल जीरो मीटर क्यूब। अब देखिए 32 से अधिक है कि 1920 अधिक है? तो दूसरे तालाब में पानी अधिक अटेगा। क्या कह रहा है कि कितना अधिक अटेगा? ये नहीं कह रहा है। यहां लिखेंगे हम नीचे में, अतः दूसरे तालाब में पानी अधिक अटेगा। एक बार दिखा दो, चलो तो बढ़िया से खत्म करो। चलिए आइए हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। तो सवाल शुरू करते हैं। तो आइए बॉस लोग अगला सवाल शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सवाल नंबर 8वां देखिए। सवाल नंबर 8वां क्या कह रहा है? एक खाली डिब्बा है जिसमें साबुन रखा हुआ है, साबुन रखा जाना है। खाली डिब्बा है, साबुन रखा जाना है। उसमें डिब्बों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है और साबुन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है।
तो कितना साबुन उसमें आएगा, कितना साबुन रखा जा सकता है उस डब्बे में, उस साबुन की संख्या बताना है। पहले डब्बा बना लीजिए। ये हो गया आपका डब्बा। इस प्रकार का डब्बा है और साबुन भी है इस प्रकार का। ठीक है, ये साबुन इसमें रखना है। कितना साबुन इसमें रख सकते हैं? देखिए, डब्बे की बताइएगा आप लोग लंबाई यानी L बराबर 0.40 मीटर में होगा। इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 0.40 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कितना से? 100 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ 4 पर कितना जीरो, 3 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव हो गया, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई कितना हो गया? डब्बे की चौड़ाई यानी B बराबर कितना है? 0.25 मीटर है। ये 0.25 मीटर को 100 से गुना करेंगे बराबर 25 पर डबल जीरो हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहां दशमलव होगा, यानी 25 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। डब्बे की ऊंचाई यानी H बराबर कितना है? 0.25, इतना ही है मीटर में। तो वही हो जाएगा 0.25 गुना 100 बराबर 25 डबल 0 यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। साबुन की लंबाई देख लीजिए। साबुन की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। और साबुन की चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। और साबुन की ऊंचाई बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। डिब्बे में साबुन की संख्या बराबर, डिब्बे में साबुन की संख्या बराबर डिब्बे का आयतन बटा साबुन का आयतन होगा। डिब्बे का आयतन बटा साबुन का आयतन, मतलब एक साबुन का आयतन होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक साबुन का आयतन, डिब्बे का आयतन क्या होगा? LBH होगा। इसका भी वही होगा, LBH। 40 गुना 25 गुना 25, 40 गुना 25 गुना 25 बटा 5 गुना 4 गुना 2, 5 गुना 4 गुना 2। काटिए इसको, 5 पचा 25, 4 दाही 40, 2 पंचे 10। क्या सब बच गया यहाँ पर देख लीजिए, 5 गुना 5 गुना 25, 5 गुना 5 25, और 25 गुना 25 बराबर 625। 625 साबुन डिब्बे में आएगा। ये 625 साबुन इस डिब्बे में, 625 साबुन जो है इस डिब्बे में भरा जा सकता है। ठीक है, समझ गए? चलिए।